नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। नेपाल में बाढ़ से तबाही, 22 की हुई मौत, 105 भारतीय पर्यटक लापता, ज्यादातर कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, भूकंप भूस्खलन से बाढ़ आने का दावा। तो बड़ी खबर नेपाल में, जी हां, नेपाल से बड़ी खबर है। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है। फोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और सियाब्रुबेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की चपेट में रसुवा का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और वह बह गया। काठमांडू पोस्ट के अनुसार अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता है। नेपाल के पर्यटन विभाग के अनुसार 384 लोगों का पता नहीं चल पा रहा। इनमें से 291 विदेशी पर्यटक है। इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल है। लापता भारतीयों में ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय की डायरी की चौंकाने वाली बातें सामने आई। सूत्रों के अनुसार डायरी में उन्होंने लिखा है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद तुरंत बाद एफआईआर इसलिए नहीं कराई क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जांच में मामला लंबा खिंच सकता है। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में चढ़ावा चोरी को डकैती करार दिया है। इससे समाज में गलत संदेश गया, इसलिए एक संत ने मुझसे बातचीत के दौरान नृपेंद्र मिश्र को खलनायक कहा था। चंपत राय ने डायरी में सवाल उठाए कि नृपेंद्र मिश्रा जैसे अनुभवी व्यक्ति ने 4 दिनों में 14 चैनलों से बातचीत क्यों और किसके इशारे पर की। चंपत राय ने लिखा है कि अखिलेश यादव तक यह बात किस माध्यम से और किसने पहुंचाई, असली भेदिया कौन है, मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, इसका पता लगना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज कहा कि राज्य में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद यानी पैरे ही गाए जाएंगे। मैं पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हूं और हम इस फैसले पर कायम रहेंगे। भाजपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यह आरोप लगाया। शिव कुमार बेंगलुरु में इंडिया टुडे के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम उनकी जानकारी के बिना गाया गया था, लेकिन भविष्य में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अब राष्ट्रीय गीत के 2 ही छंद गाए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने 19 अगस्त को ऐलान किया था कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ 2 शुरुआती पैरा ही गाएगी। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गान को लेकर हुए विवाद के बाद आया। भाजपा ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने की मांग की है। जस्टिस मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जस्टिस मेहता ने लिखा है कि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा अक्सर साथी जजों को ट्रांसफर की धमकी देते हैं, खुद को सीजेआई का करीबी बताते हैं। उन्होंने मांग की कि राजस्थान हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। जस्टिस मेहता ने सीजेआई को लिखा कि स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के विचार की लगातार अनदेखी संस्था के हित के पूरी तरह से खिलाफ है। जस्टिस संदीप मेहता ने जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने के लिए 2, 10 और 17 अगस्त को सीजेआई को लेटर लिखे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भागवत के दौरे को लेकर कहा कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता, बांटने वाली विचारधारा का विरोध करता हूं। तो बड़ी खबर, भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वह आरएसएस के से रैली का समर्थन नहीं करते। जब ममदानी से पूछा गया कि क्या आरएसएस का कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं है। ममदानी ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क का पहला भारतीय अमेरिकी मेयर हूं। मेरे परिवार ने मुझे बहुलवादी और धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर दिखाई जहां हर व्यक्ति के लिए जगह है।
किसी को बाहर रखने वाली विचारधारा का मैं विरोध करता हूँ। न्यूयॉर्क भी हर रंग, धर्म, पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बराबर जगह देने में विश्वास करता है। वहीं भागवत के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। आयोग ने 19 अगस्त को अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं को हाई लेवल राजनयिक सुविधाएं नहीं देने और उनकी आधिकारिक मुलाकात नहीं करने की अपील भी की है। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल की उम्र सीमा खत्म कर दी है। यह फैसला राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के 3 दिन बाद आया। कार्यक्रम में एक छात्रा ने हॉस्टल के नए नियमों और दूसरी दिक्कतों का मुद्दा उठाया था। उसने लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटने वाली छात्राओं से प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया था। तो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम का बड़ा असर, और वहां उन्होंने जो मुद्दे उठाए उनके लिए मजबूर होकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने 30 साल की उम्र सीमा खत्म कर दी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।